हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 की लास्ट एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 1 में हमने क्या किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया था। अब एक्सरसाइज 2 में हम डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, यानी कि लाइन सेगमेंट है, कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं 2:3। तो अगर ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है A और B, A कोऑर्डिनेट हो गया -1 और 7, B कोऑर्डिनेट हो गया 4 और -3। तो हमको ये बताना है कि एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, P। इस पॉइंट ने ये लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया है, यानी कि 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया है पॉइंट P ने। तो हमको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये हो जाएगा हमारे लिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया है तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सो pxy इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट हो गए। फिर m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब वैल्यूज रखेंगे। m1 कितना है, m1 m2 2 इंटू 4 करेंगे, प्लस 3 इंटू x1 कितना है, -1 है, डिवाइड बाय 2 प्लस 3। नाउ m1 2 है, y2 कितना है, -3 है, प्लस m2 3 है और y1 कितना है, 7। ओके, डिवाइड बाय 2 प्लस 3। 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, 2 प्लस 3 होता है 5। 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21, 2 प्लस 3 होता है 5। नाउ 8 माइनस 3 कितना होता है, 5 डिवाइड बाय 5, और 21 माइनस 6 करो तो आएगा 15, तो 15 बाय 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। देयरफॉर पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आए 1 and 3। डन है। पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 2:3 रेशियो, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 and 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ट्राई सेक्शन एक लाइन सेगमेंट है जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ट्राई सेक्शन आया तो याद रखना तीनों पार्ट जो है वो इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं, ये A और ये B। A के कोऑर्डिनेट्स 4 -1, B के कोऑर्डिनेट्स -2 और -3। ठीक है, अब ट्राई सेक्शन यानी कि P और Q हो गए 3 पार्ट, 1 2 3। तो इस लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स हमने कर दिए। अब हमने क्या बोला, इक्वल पार्ट्स है। अगर इक्वल पार्ट्स है तो रेशियो क्या होगा, 1:1:1, है ना, रेशियो 1:1:1 होगा। नाउ अब हमको पहले एक एक करके दोनों कोऑर्डिनेट्स P का और Q दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो हम अभी यहाँ पे Q को हटा देते हैं। P देखो, P ने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया है, तो P के ऊपर क्या है, 1। ओके, और P के नीचे 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो लाइन सेगमेंट AB को P ने 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2, और इसका इस्तेमाल करके हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। pxy फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, मैं यहाँ पर अभी नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। m1 इंटू x2, m1 है 1, अब x2 x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। तो x2 है -2 प्लस m2 कितना है, 2, x1 यानी कि 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। फिर इसी तरीके से m1 इंटू y2 -3 प्लस m2 y1 -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 डिवाइड बाय 3।
1 3 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 होता है 6/3 और ये हो जाएगा -5/3। 3 2 ज़ा 6। देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 2 और -5/3। जो x कोऑर्डिनेट है वो है 2 और y कोऑर्डिनेट जो है वो है -5/3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 और -5/3। डन। तो P के कोऑर्डिनेट्स तो हमने फाइंड कर लिए। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या देखनी है, अब बारी आती है पॉइंट Q की। तो अब आप देखो कि पॉइंट Q ने किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है। पॉइंट Q के ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा और Q के नीचे सिर्फ 1। तो Q ने इस लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो M1 हो जाएगा 2 और M1 हो जाएगा 2 और M2 कितना हो जाएगा 1। क्लियर है रेशियो किस तरीके से बनाया। अब यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। सो QXY इज इक्वल्स टू M1 यानी कि 2 इंटू X2 यानी कि -2 प्लस M2 इंटू X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। नाउ M1 इंटू Y2 यानी कि -3 प्लस M2 इंटू Y1 यानी -1 ओके डिवाइड बाय 2 + 1। यह आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 3। 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1/3। तो ये हो जाएगा 0/3 और यहाँ पर क्या आया -7/3। तो 0 डिवाइड बाय -7/3 ये हो गए हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स। ओके तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे 0 और -7/3। क्लियर है। हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि ट्राई सेक्शन देके रखा था इसलिए 3 इक्वल पार्ट्स करे और 2 पॉइंट जो उसको डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर फाइंड करने थे। तो P के लिए 1:2 रेशियो होगा और Q के लिए 2:1 रेशियो होगा। बस M1 और M2 यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया और फॉर्मूला तो वही है सेक्शन वाला। P के लिए रेशियो लगाया हमने 1:2 और Q के लिए लगाया 2:1। डन है। इस तरीके से दोनों कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यहाँ पे डिस्टेंस कितने का है 1 मीटर का डिस्टेंस है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर अलोंग AD। ये रहा AD और ये फ्लावर पॉट्स हमने रख रखे हैं और हर एक फ्लावर पॉट के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का। ठीक है, ये सारे फ्लावर पॉट्स हैं। यहाँ पे लिखा है 1 मीटर का डिफरेंस है बीच में, डिस्टेंस उनका। और इधर पे भी जो लाइन बनाई है उसमें भी कितने का डिस्टेंस है 1 मीटर का डिस्टेंस है। चलो इतना क्लियर है। नाउ निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका ने ये AD का जितना भी है टोटल डिस्टेंस उसका कितना कवर कर लिया है, तो 1/4 कवर कर लिया है। किसने? निहारिका ने। ऑन दी सेकेंड लाइन एंड, ये देखो सेकेंड लाइन पर है, फिर एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और 1/4 डिस्टेंस कवर करके सेकेंड लाइन पर उसने वहां पे फ्लैग लगा दिया। ओके, ग्रीन फ्लैग। अब दूसरा है एक प्रीत। दूसरा स्टूडेंट कौन है? प्रीत, जिसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया। प्रीत ने 1/5 डिस्टेंस कवर किया इसी लाइन पर, AD पर। ऑन द 8th लाइन, कौन सी लाइन? 1 2 3 4 5 6 7 8th। जो प्रीत है वो 8th लाइन पर है और ये जो निहारिका है ये सेकेंड लाइन पर है। इसने 1/4 डिस्टेंस कवर किया और कौन सा फ्लैग लगाया? ग्रीन कलर का। इसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया और रेड कलर का इसने फ्लैग लगाया। ठीक है, फिर हमको पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। ये ग्रीन और ये रेड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है पहले तो ये फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए एक ही चीज होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 फ्लैग्स, वेयर शुड ही पोस्ट हर फ्लैग। अब एक और की एंट्री होती है जिसका नाम क्या है? रश्मि।
अब ये जो रश्मि है इसको फ्लैग पोस्ट करना है इन दोनों फ्लैग के एग्जैक्ट बीच में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी कि उसको कहां पर जाके वो ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी। ठीक है, तो जैसे ये ग्रीन और रेड है, इसके बीच में यहां कहीं रश्मि को अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। ठीक है, अपना ब्लू फ्लैग इसको यहां पर पोस्ट करना है। तो अब देखो दो चीज फाइंड करनी है, पहले तो ग्रीन और ब्लू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ग्रीन और ब्लू फ्लैग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। दूसरा, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि वही एग्जैक्ट बीच में वो जगह होगी जहां पे रश्मि अपना ब्लू फ्लैग लगाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है पहले तो? ओके, नाउ अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन दे के रखी है कि टोटल 100 फ्लावर्स हैं। कितने फ्लावर्स हैं इन टोटल? 100 फ्लावर्स, टोटल 100 फ्लावर्स है। तो ये जो लाइन है एडी, यहाँ पर 1-1 मीटर की दूरी पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 फ्लावर्स रखे हुए हैं, यानी कि फ्लावर पॉट्स 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, यानी कि एडी की अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो 1 मीटर इंटू 100 कितना हो गया? 100 मीटर। तो जो पूरी एडी है लाइन सेगमेंट हमारी, वो कितने की हो गई? 100 मीटर। क्लियर हुआ इतना? एडी कितना हो गया? 100 मीटर। ना अब इसका इस्तेमाल हमको कहां करना है? इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस कवर किया है एडी का। निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर किया है, किसका? एडी का। एडी कितना है? 100, इसका 1/4 कितना होता है? 25। तो इसने कितना कवर किया? इधर से लाइन एडी की बात करें 25 मीटर। फिर दूसरा, ये जो प्रीत है इन्होंने 1/5 कवर किया एडी का, तो 1/5 5 2 10 और 0 यानी कि 20 मीटर प्रीत ने कवर किया। अब ये हमने इसलिए निकाला ताकि हम वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकें। अब इन सबको हटा के हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे। ये जो निहारिका है इसने 1/4 यानी कि 25 मीटर कवर कर लिया है, तो इधर से अगर देखेंगे तो 25 मीटर, और ये कौन सा एक्सिस होता है? हमारा वाई एक्सिस होता है। तो ये तो हो गया इसका 25। ठीक है, 25 मीटर जो है इसका वाई एक्सिस, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 25 हो गया। अब एक्स एक्सिस पर देखो, ये कौन सी लाइन पर थी? 2, तो ये हो जाएगा 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2 और 25। सिमिलरली ये जो प्रीत है इसने कितना कवर किया? 1/5 यानी कि 20 मीटर कवर किया, तो इसके लिए भी y हो जाएगा 20 और x देखेंगे तो वो कितना है? 8, क्योंकि 8th लाइन पर है, तो हो जाएगा x2 y2। डन। यहाँ पर हमने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब बस क्या करना है? दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पॉइंट को हम नाम दे देते हैं 225, और जो दूसरा है ये निहारिका और प्रीत 8 और 20। ठीक है, इस तरीके से ये है x1 y1 x2 y2। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था 225 8 और 20। डन है। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 क्या होता है? 6 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। 6 6 36 और प्लस क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 5 25। ऐड करो कितना आएगा? 11 3 प्लस 2 5 और 1 6 61। तो दोनों के बीच, दोनों जो फ्लैग हैं हमने ए बी माना था उन पॉइंट्स को, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना आया? √61 मीटर। तो पहला आंसर तो हमने फाइंड कर लिया है, √61 मीटर। अब दूसरे की बारे, क्या पूछा था दूसरा क्वेश्चन? कि इन दोनों के बीच में रश्मि को अपना ब्लू फ्लैग लगाना है। ठीक है, एकदम बीच में होना चाहिए।
तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो बीच में यानी कि मिड पॉइंट, यहाँ पे हम सीधा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हम नाम दे देते हैं, क्योंकि रश्मि को लगाना है तो इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। आर का हमको फाइंड करना है एक्स और वाई, क्योंकि वो मिड पॉइंट रहेगा जहां पे वो अपना ब्लू फ्लैग लगाएगी। ओके, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फाइंड करने तो आर एक्स वाई, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मिड पॉइंट का एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। x1 2, x2 8 डिवाइड बाई 2, y1 25, y2 20 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 10 बाई 2 और ये हो जाएगा 45 बाई 2, 2 5 10। तो रश्मि को अपना फ्लैग कहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो 5 45 बाई 2 ये कोऑर्डिनेट्स होंगे रश्मि के, जहां पे वो अपना ब्लू फ्लैग लगाएगी, जो कि ए और बी के एकदम बीचों बीच होगा। क्लियर, यानी कि जहां पे रश्मि अपना ब्लू फ्लैग लगाएगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5 और 45 बाई 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 45 बाई 2 कितना होता है 2 2 4, फिर 2 2 4 और 2 5 10। ओके, तो एक्स एक्सिस की बात करें तो उसको यहां पर आना पड़ेगा और वाई एक्सिस की बात करें तो 22.5 यानी कि 22.5 मीटर पर उसको इधर पर अपना ब्लू फ्लैग लगाना है, और नीचे से बात करें तो 5th लाइन पर। ओके, तो 22.5 मीटर ऑन दी वाई एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 और 22.5। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the ratio in which the line segment joining the points this and this is divided by -1 and 6। यहां पर हमको उल्टा क्वेश्चन पूछा है, हमको रेशियो फाइंड करना है। रेशियो यानी कि m1 m2 फाइंड करना है। कौन सा पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। देखो यहाँ पे जैसे ये है लाइन सेगमेंट A, कोऑर्डिनेट्स है -3 और 10, फिर ये है B 6 -8, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और पॉइंट P है उसने डिवाइड किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स है -1 और 6। तो हमको फाइंड क्या करना है, m1 और m2 कितना है ये फाइंड करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको ना पहले रेशियो एज्यूम कर लेना है। लेट m1 is to m2 is equals to k is to 1। ठीक है, क्या एज्यूम करेंगे, m1 is to m2 is equals to k is to 1। अब k की वैल्यू आएगी, उसके बाद फिर हम यहाँ पुट करेंगे और रेशियो आ जाएगा। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, p xy is equals to m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स देखिए रखे हैं, इसलिए हम p x y की जगह लिखेंगे -x है हमारा -1 और y है -6, तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यूज रख दी। फिर m1 हमारा कितना है k, और k x2 कितना है 6, प्लस m2 है 1 और x1 कितना है -3, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। फिर इधर पे देखेंगे m1 यानी कि k, y2 है -8 प्लस m2 1 और y1 कितना है 10, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब आपको पता है कि जब हम सेक्शन फॉर्मूला से इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं तो ये वाला जो है वो x कोऑर्डिनेट होता है और कॉमा वाला जो वो y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, यानी कि x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा। तो अब आप किसी भी एक इक्वेशन में रख के k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट को -1 से इक्वल कर दो या y कोऑर्डिनेट को 6 से इक्वल कर दो, दोनों ही इक्वेशन से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं, x से इक्वल कर देते हैं। तो देखो k
इंटू 6 कितना होता है, 6 के हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाई के प्लस 1। ये हमने सॉल्व किया, एक्स कोऑर्डिनेट था तो हमने एक्स से इक्वेट कर दिया यानी कि -1। अब के प्लस 1 यहाँ जाता है तो 6k माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 इंटू के माइनस के प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1। अब के को हम यहाँ ले आते हैं तो 6k प्लस के इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6k प्लस 1k कितना हो जाएगा 7k इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 क्या होता है 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। k की वैल्यू क्या आई 2/7 और हमने रेशियो क्या माना था m1 रेशियो m2 इज इक्वल्स टू k इज टू 1। k की वैल्यू आई हमारी 2/7 इज टू 1। तो अब आपको रेशियो को सही करना आता है ना, यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये जो 7 है यहाँ चला जाएगा क्योंकि एलसीएम तो 1 यानी कि 7 होगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 7 होगा एलसीएम, तो 7 हम वहाँ ले जाएंगे तो 2:7 ये हो जाएगा हमारा रेशियो। सो m1 इज टू m2 इज इक्वल्स टू 2:7। डन है। यहाँ पर हमने क्या किया, अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए रेशियो को एज्यूम कर लिया, पहला k और दूसरा 1। एट द एंड आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, फिर चाहे x कोऑर्डिनेट से निकालो या y कोऑर्डिनेट से निकालो a की वैल्यू आएगी। तो k की वैल्यू आई 2/7, हमारा रेशियो था k:1 तो 2/7:1। अब इसको सही करना है तो 7 यहाँ ले जाएंगे तो 2:7 आ गया, m1:m2। सो m1:m2 का वैल्यू क्या आ गई 2:7। तो ये जो पॉइंट P है इसने इस लाइन सेगमेंट को 2:7 के रेशियो में डिवाइड किया था। ओके चलो नेक्स्ट। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको इसी टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, गाला सॉल्यूशन, ओसवाल सॉल्यूशन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज ही हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। चलिए आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, यानी कि अगर ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, और ये हमारी लाइन सेगमेंट है ए और बी, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये लाइन सेगमेंट को किसने डिवाइड किया है, एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है, वाई एक्सिस तो इसको टच भी नहीं कर रहा है ना। तो इस सिचुएशन में हमारा वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है तो यहाँ पे एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई तो टच भी नहीं कर रहा है, तो वाई हो जाएगा 0। अगर लिखा होता डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस तो हमारा जैसे एक्स वाई है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है तो वाई 0 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है तो वाई 0 है। अगर डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस होता, क्योंकि y एक्सिस ने टच किया तो y की तो कोई वैल्यू होगी लेकिन फिर x की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा है कि y एक्सिस x एक्सिस ने डिवाइड किया है इसको, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस ने डिवाइड किया है, y ने टच भी नहीं किया है तो x की कोई वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। अब वो जो डिवीजन के पॉइंट्स है वो भी हमको फाइंड करने हैं। तो पहले तो हम लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ए क्या है 1 - 5, बी है -4 और 5। फाइंड द रेशियो पहले फाइंड करना है। ओके तो ये पॉइंट पी हम कंसिडर कर लेते हैं। अब क्योंकि एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है तो एक्स तो कुछ होगा लेकिन वाई क्या होगा हमारा 0 होगा। ओके चलो नाउ बस सेम क्वेश्चन जो अभी लास्ट में हमने किया था, फाइंड द रेशियो, पहले भी क्या था फाइंड द रेशियो। तो जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, लेट m1 is to m2 is equals to k is to 1। ठीक है डन है। ओके नाउ फॉर्मूला p हमने नाम लिया है, सो pxy is equals to m1 x2 plus m2 x1 डिवाइड बाय m1 plus m2।
m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m1 यानी कि k x2 -4 प्लस m21 x1 1 डिवाइड बाय k प्लस 1, फिर k y2 यानी कि 5 प्लस 1 y1 -5 डिवाइड बाय k प्लस 1। और क्योंकि हमको x और y के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, x और 0, तो हम यहाँ लिख देंगे x की जगह x और y है हमारा 0। अब मैंने आपको बताया था ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हमको दे के रखे होते हैं, तो इसकी जगह पर ये रख दो और इसको इससे इक्वेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास x कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो x और x को इक्वेट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, यहाँ से आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको y की वैल्यू तो पता है ना, क्या है 0, तो हम y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देंगे। क्या है y, k इंटू 5k प्लस माइनस माइनस 5 1 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है 0। अब k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो जाएगा, सो 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 5k इक्वल्स टू -5 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 5 कैंसिल नहीं करना है तो इस तरीके से देख लो, k इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 5 आया 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, k की वैल्यू क्या आई 1। हमारा m1 इज टू m2 क्या था, k इज टू 1, k की वैल्यू क्या है 1 और ये ऑलरेडी 1, तो हमारा रेशियो यहाँ से मिल गया 1:1। डन है, रेशियो क्या है 1:1। अगर रेशियो 1:1 है तो यहाँ पे तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये जो पॉइंट P है ये कैसा है, मिड पॉइंट है ना, क्योंकि 1:1 इक्वल पार्ट पर डिवाइड किया है तो पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे सीधा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे तो भी P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो Pxy इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 कहाँ पर है, लिख देते हैं यहाँ पे x1 y1 और ये x2 y2। सो 1 प्लस माइनस 4 बाई 2 डिवाइड बाय 5 प्लस माइनस 5 बाय 2। ओके, -5 प्लस 5, आंसर एक ही आएगा, कोई बात नहीं। y1 -5 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे y तो हमको पता है 0 ही है, यहाँ पे 0 आएगा भी, 1 - 4/2 और ये हो जाएगा 0/2, तो -3/2 और 0। तो ये हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के। ओके, -3/2 और 0। डन, हमको यही फाइंड करना था, पहले तो रेशियो फाइंड करना था तो रेशियो फाइंड कर लिया, फिर ये भी फाइंड करना है कि जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो 1:1 रेशियो आया तो हमको ये पता चल गया ये मिड पॉइंट है, तो हमने सीधा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इस तरीके से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3/2 एंड 0। ओके, -3/2 एंड 0। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, if 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x और y। तो हमको पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस दे के रखे हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a b c और d। तो a हो जाएगा 1 2, b कितना हो जाएगा 4 और y, फिर c हो जाएगा x और 6 और d है 3 और 5। डन, यहाँ पे ये वर्टाइसेस देके रखे हैं, हमको x और y फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो याद होनी चाहिए। क्या है प्रॉपर्टी, पहले हम डायगोनल्स बना लेते हैं इसके, AC और BD। तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट। तो दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम ही रहेगा। BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट क्या है, सेम ही रहेगा और वो पॉइंट P है। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट
P। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट। ठीक है, तो BD का जो मिड पॉइंट है वही AC का मिड पॉइंट है। अब बस यही प्रॉपर्टी हमको यहाँ अप्लाई करनी है कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। डन। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यहाँ लगाएंगे। सिमिलरली x1 प्लस x2 बाई 2 डिवाइड बाय फिर y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, इसके लिए AC के लिए x1 और x2, ये रहा x1 y1, ये है x2 और y2। सो 1 प्लस x ये हो जाएगा 1 प्लस x बाई 2 और y क्या है 2 प्लस 6 बाई 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू BD के लिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो 4 प्लस 3 बाई 2, y1 यानी कि y प्लस 5 बाई 2। ठीक है, अब क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है, दोनों का मिड पॉइंट क्या है P, तो कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो ये वाला x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर है और ये वाला y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो हम यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर लेंगे। 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 क्या होता है 7 बाई 2। डन। यहाँ पे 2 प्लस 6 कितना होता है 8 बाई 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है y प्लस 5 बाई 2। क्लियर, 2 कैंसिल हो गए। 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू 7 माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए। y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर, तो हमको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आ गई x की वैल्यू y 6 और y की वैल्यू y 3। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। AB क्या है, इस सर्किल का डायमीटर है, तो AB ये होगा सर्किल का सेंटर। AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3, यानी कि सेंटर को हम P मान लेते हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं 2 और -3। ठीक है, एंड B, तो B का कोऑर्डिनेट है 1 और 4, तो हमको A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, X और Y। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायमीटर है, सेंटर क्या होगा AB का मिड पॉइंट होगा, तो हम सीधा सीधा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो मिड पॉइंट के लिए AB का मिड पॉइंट है PXY इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। P के हमको देखे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू A के हमको देके नहीं रखा है, तो हम लिखेंगे x1 प्लस, यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा x1 y1 और ये है x2 y2। तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा y प्लस 4 डिवाइड बाई 2। अब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट्स, सो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -3। तो x प्लस 1 टू 2 ज़ा 4 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, x के कोऑर्डिनेट आ गए, सॉरी x की वैल्यू आ गई 3। अब ये वहाँ जाएगा, तो y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -6, y इज इक्वल्स टू -6 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 10, y क्या आया -10, यानी कि AXY इज इक्वल्स टू A 3 और -10। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या है 3 और -10। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ A एंड B आर, A और B के कोऑर्डिनेट्स देके रखें, ठीक है,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। सबसे पहले हम यहाँ लाइन सेगमेंट बनाएंगे AB। A क्या है -2 और B क्या है 2 और -4। यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। ये है x1 y1, ये x2 y2। रेशियो की अगर बात करें तो कुछ स्टेटमेंट देके रखा है ये वाला, इससे हमारा रेशियो आएगा। AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। इसको पहले लिखते हैं, AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। अब AB को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो हो जाएगा AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 3/7। AP कितना है, AP ये है 3 और AB यानी कि ये पूरा ये कितना है 7। तो सीधी सी बात है, जब पूरा 7 है उसमें से AP 3 है तो ये PB कितना होगा 4 होगा। 7 - 3 कितना होता है 4 होता है। पूरी लाइन सेगमेंट 7, उसमें से जो आधी है वो 3, तो बची 7 - 3 कितना हो गया 4। मिल गया हमको रेशियो। तो हमारा रेशियो जो है M1 3 है, M2 4 है। रेशियो आ गया और अब हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। डन है। चलो तो हम यहाँ लिख लेंगे M1 इज टू M2 कितना आया 3:4। डन। अब फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ, आपको फॉर्मूला हर बार लिखना रहेगा। M1 इंटू x2, सो 3 × 2 प्लस M2 इंटू x1 -2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, फिर M1 इंटू y2 -4 प्लस M1 इंटू y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। 3 2 6 -4 2 8 डिवाइड बाय 7। 4 3 12 माइनस का -2 4 8 7। 6 - 8 कितना होता है -2/7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 -20/7। सो हमको P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। क्या है आंसर, X कोऑर्डिनेट है -2/7 और Y कोऑर्डिनेट है -20/7। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9 is find coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। तो ये है एक लाइन सेगमेंट A और B। कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हैं -2 2 और B का है 2 और 8। कितने इक्वल पार्ट्स 4 इक्वल पार्ट्स है ना। तो 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स यानी कि 1:1:1:1:1। रेशियो तो वही रहेगा। अब इसको अगर हमको नाम देना है तो नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा C, ये D और ये E। तो हमको C D E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि इक्वल है, यानी कि 1:1:1:1 इसका रेशियो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर आप D के ऊपर देखो तो कितना हो रहा है 2, D के नीचे देखो तो भी कितना हो रहा है 2, यानी कि D ने क्या किया है A B को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है कि नहीं। तो जो D है वो A B का मिड पॉइंट हो जाएगा। 2:2 क्या होता है 1:1 ही होता है, यानी कि पॉइंट D ने A B को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहां पर हो जाएगा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ A B। D is the midpoint of AB। ठीक है, AB का मिड पॉइंट है, therefore सीधा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे dxy इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 x1 y1 और ये x2 y2। सो -2 + 2 डिवाइड बाय 2 y1 + y2 यानी कि 2 + 8 डिवाइड बाय 2
0/2, 10/2, 2 5 ज़ा 10। तो डी का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 0 और 5। डन, ये सारे आंसर्स हैं। डी के कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 5, हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 और 5। ठीक है, अब देखो सी ने क्या किया है, एडी को, सिर्फ एडी देखना, 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया है, तो हम कह सकते हैं कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, राइट। सी ने एडी को 1:1 यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब हम लिखेंगे सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। देयरफॉर सी की कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2, तो इसके लिए ये x1 और ये x2 हो जाएगा, तो -2 + 0 डिवाइड बाय 2, कॉमा x1 y1 प्लस y2, तो 2 + 5/2, -2/2 और ये आया 7/2, 2 1 ज़ा 2। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, CXY इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा ना, ये 2 1 ज़ा 2 पर माइनस का, तो -1 और 7/2, ठीक है, -1 7/2 ये है C के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। अब क्या बचा, इधर लिख देते हैं -1 7/2। अब बचा E क्या है, D और B का मिड पॉइंट है, क्योंकि 1:1 के रेशियो में इसने भी डिवाइड किया है, तो हम लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, ठीक है। देयरफॉर EXY इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, तो 0 + 2/2, y1 प्लस y2, तो 5 + 8/2, 2/2 और ये 13/2, 2 1 ज़ा 2। तो E के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 1 और 13/2, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना था, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जिन 3 पॉइंट्स ने डिवाइड किया उन तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। तो C आ गया -1 7/2, D आ गया 0 और 5 और E आ गया 1 और 13/2। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे बस आपको क्या समझना था कि रेशियो क्योंकि इक्वल है तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर। तो रोम्बस है, इसके वर्टाइसेस देके रखे हैं, हमको एरिया फाइंड करना है। तो 9th स्टैंडर्ड में या उससे पहले पढ़ा था ना, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। यहाँ पे हिंट में देके भी रखा है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो डायगोनल्स की लेंथ हमको पता होनी चाहिए। सो इसको हम नाम दे देते हैं A B C D। A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 0, B के हो जाएंगे 4 5, C है -1 4 और D हो जाएगा -2 -1, ठीक है, ऑर्डर में, इसलिए A B C D। अब डायगोनल्स AC है और BD है, तो क्या फाइंड करना है, AC और BD फाइंड करना है। AC क्या है, A और C के बीच का डिस्टेंस, और BD B और D के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, AC इज इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। AC नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ एक बार लिखूंगी तो D इज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। अब हम फाइंड करते हैं AC को। AC इज इक्वल्स टू ये x1 y1 और ये x2 y2, तो -1 - 3 होल स्क्वायर, -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1,
सो 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 प्लस 16 कितना होता है 32। 16 प्लस 16 32। फैक्टर्स निकालने हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2, 2 पैर बाहर आ जाएंगे यानी कि 2 2 ज़ा 4 और अंदर सिर्फ √2 बचेगा। ओके, तो AC कितना है 4√2। AC की लेंथ आई 4√2। अब इसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे BD। BD इसके लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। 4 + 2 6, 1 + 5 भी होता है 6, तो 36 प्लस 36, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 + 6 12, 3 + 3 6 और 1 7, 72। ठीक है, यहाँ फैक्टर्स निकाल लो, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 1 और ये 2 पैर यानी कि 2 और 3 बाहर आया, 2 3 ज़ा 6, अंदर क्या बचेगा सिर्फ 2, तो BD आ गया हमारा 6√2। बस अब फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर देना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट, तो डायगोनल्स क्या है हाफ इंटू AC इंटू BD, सो हाफ इंटू AC आया 4√2 इंटू 6√2, 2 2 ज़ा 4, तो देखो 2 6 ज़ा तो 12 हो गया, उसके अलावा √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, 12 2 ज़ा 24। क्लियर, 24 यूनिट स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है इसलिए एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया 24 यूनिट स्क्वायर। क्लियर, बहुत ही इजी चैप्टर है और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, बस आपको फॉर्मूले में याद रखना है, प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।